जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक होगा। आज का टॉपिक होगा हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन कि बदलते रुझान में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है और इसके क्या क्या करियर ऑप्शन है। ओके, तो जो हमने टॉपिक उठाया है ये हमारी बुक है भारत पब्लिकेशन की। ये बुक हमारी भारत पब्लिकेशन की है और ये 14th एडिशन रिवाइज्ड एडिशन है CBSE बोर्ड का, 11वीं क्लास का, 11th क्लास का। तो इस बुक से आज आपको बताएंगे कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये हमारी बुक हो गई। ओके, तो यहाँ पर बात होगी आज हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हर जगह चारों तरफ आज के समय में फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन है क्या? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में, इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। ओके, अब दोस्तों मैंने लगभग इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 10 पॉइंट है। अगर पॉइंट की बात करें तो 10 पॉइंट है और इस क्लास में मैंने 5 पॉइंट्स लिए। आगे के 5 पॉइंट्स हम आगे की क्लास में करेंगे। पहले आज इन 5 पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या है। तो बुक होगी हमारी भारत पब्लिकेशन की बुक और ये 14th एडिशन है हमारा CBSE बोर्ड का, 11th क्लास का। ओके दोस्तों, तो इसी बुक से आज आपको समझा देंगे सब कुछ। ओके, अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा क्या है, तो 5 पॉइंट पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। और जितने भी हमारे साथी, जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको समझा देंगे आसानी से कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। ओके, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा एक पैरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पैरे को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन गोज बैक टू द पीरियड ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्राचीन काल की सभ्यता से माना जाता है। अगर हम इस पॉइंट्स की हिंदी की बात करें तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्राचीन काल की सभ्यता से माना जाता है। तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे। द इमेमोरियल एजुकेशन हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेवलप फिटनेस फॉर सर्वाइवल इन देयर स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस इंक्लूडिंग द कैपेसिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। द इमेमोरियल का मतलब है यहाँ पर पुरातन। ओके, मतलब अगर हम इस सेकंड पॉइंट की हम हिंदी की बात करें तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या? द इमेमोरियल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा पुरानी सभ्यता से जुड़ी है। ओके, ह्यूमन कम्युनिटीज मतलब ह्यूमन मानव, कम्युनिटीज एक होता है समाज, संप्रदाय। तो शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक शिक्षा का इतिहास पुरानी सभ्यता से जुड़ा है। मानव साम्राज्य, कम्युनिटीज होता है एक समुदाय, मानव कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेवलप मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप मतलब ये सभी का विकास करता है। डेवलप होता है विकास। ओके, फिटनेस फॉर सर्वाइवल इन देयर स्ट्रगल, जितने भी हमारे लोग सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उनकी फिटनेस को सुधारने में हेल्प करता है। ये हमारा सर्वाइवल स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस इंक्लूडिंग द कैपेसिटी फॉर प्रोटेक्शन। फिजिकल एजुकेशन इंक्लूडिंग द कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता था, ठीक है। प्रोटेक्शन बचाव के लिए, मतलब प्रोटेक्शन होता है बचाव के लिए उसका प्रयोग करते थे। अगेंस्ट एनिमीज का मतलब क्या होता है? ये होता है विरुद्ध और शत्रु से बचने के लिए रक्षा करते थे। तो प्राचीन काल में क्या होता था भाई, जो हमारे जितने भी सैनिक होते थे वे क्या करते थे, जैसे कोई शत्रु हमला करता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए उस समय
हम फिजिकल एजुकेशन की हेल्प लेते थे, ठीक है, फिट रहने के लिए, ठीक है, घुमा फिरा। अगर हम बात करें तो वही बात है कि बस अपनी रक्षा के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, तो उस समय फिजिकल एजुकेशन का एक अहम योगदान था, ठीक है। नंबर 3 पर बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन एनकरेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ गुड सोशल ऑर्डर। मतलब फिजिकल एजुकेशन इनकरेजेस का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रोत्साहित। मतलब फिजिकल एजुकेशन प्रोत्साहन करता है डेवलप करने में व्यक्तिगत रूप से, किसको? एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ एक गुड सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक जीवन शैली जीने के लिए। ओके, तो फिजिकल एजुकेशन प्रोत्साहन करता है डेवलप करने में, मतलब इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत रूप से, एज वेल एज साथ ही साथ एक गुड सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक प्राणी को प्रोत्साहन करने में हेल्प करता है। अब नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 पॉइंट है हमारा जो सबसे अहम पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है हमारा, क्या है? रोमन्स यूज्ड फिजिकल एजुकेशन फॉर मिलिट्री एंड्स। देखो क्या अच्छी बात लिखी हुई है कि रोमन्स, जो रोम के लोग थे उस समय, वो फिजिकल एजुकेशन का प्रयोग करते थे। किस लिए? मिलिट्री एंड्स के लिए, मतलब सैन्य शक्ति, सैन्य अभ्यास के लिए रोमन्स के लोग प्रयोग करते थे फिजिकल एजुकेशन का। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है? फिजिकल एजुकेशन हैज thus been used by society for many ages to safeguard its welfare and to ensure the development of the individual। समझने योग्य बात है दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन हैज thus been used by society, मतलब शारीरिक शिक्षा का प्रयोग समाज में फॉर मैनी एजेस, विभिन्न प्रकार के लोग उसका प्रयोग करते थे फिजिकल एजुकेशन का। किस लिए? सेफ गार्ड के लिए। इट्स वेलफेयर क्या होता है? अगर वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर होता है कल्याण, मतलब समाज के कल्याण के लिए। एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का तो प्रयोग बहुत ही जगह हो चुका है। यहाँ पर इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत रूप से हम इसका विकास करते थे। फिजिकल एजुकेशन से व्यक्तिगत रूप से तो विकास होता ही था, लेकिन हम समाज का भी विकास करते थे इससे। तो ये था हमारा आज का चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। आज हमने बात करी यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों जितने भी मेरे CBSE बोर्ड वाले छोटे भाई बहन हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।